हेलो एवरीवन, आप सभी का CS इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में नंबर सीरीज को समझेंगे। इसके बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे कि नंबर सीरीज में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप पेशेंस बना के रखें, कॉन्सेप्ट को समझें और उसको अप्लाई करने का मेथड या उसकी टेक्निक भी समझें साथ में। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं कर सकते एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक आना ही नहीं चाहिए। बेसिक आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा इन एग्जाम, तो वो क्वेश्चन आप बेसिक से ही कर पाओगे। वहां पे आपकी ट्रिक्स काम आने नहीं वाली। इसलिए बेसिक्स बहुत जरूरी है, और सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो बेसिक से ही बनती हैं। सभी ट्रिक्स बेसिक से ही बनती हैं। तो आप पेशेंस रखना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे कि 42 सपोज। ठीक है, 42 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 10 प्लस 2, ये 42 ही आएगा आपके पास। 4 इंटू 10 40 प्लस 2 42। ठीक है, तो ये 2 है आपका, ये है वंस प्लेस पे, है ना, और ये है टेंस प्लेस पे। मतलब कि जब भी आप इसको ओपन करके लिखोगे, है ना, तो ये बनेगा 2 को आप यूनिट डिजिट पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और एडिशन कर दोगे। ठीक है, सपोज आपके पास कोई नंबर है ABC। ठीक है, तो C आपका रहा यूनिट डिजिट पे, B वंस प्लेस, सॉरी टेंस प्लेस पे, और A है आपका 100th प्लेस पे। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 100 मल्टीप्लाई A प्लस 10 इंटू B प्लस C इंटू 1, दैट इज C। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है ABCD, सो D प्लस 10 इंटू C प्लस 100 इंटू B प्लस 1000 इंटू A। ठीक है, इस तरह से आप इस नंबर को लिख सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझो, तो 532 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 100, ठीक है, प्लस 3 आपका टेंस प्लेस पे है और 2 आपका यूनिट प्लेस पे है। तो ये और ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। सो फर्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स में हम सबसे पहले करेंगे रूल ऑफ 2, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर कोई नंबर है आपके पास, सपोज ABC, तो उसको आप
कैसे लिख सकते हो? 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, या इसे मैं यूं लिख दूं 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ठीक है, आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसकी? 2 की। ट्रिक्स बताऊंगा आपको यहीं से, ये बेसिक है। ट्रिक क्या बनेगी वो यहीं से देखेंगे अपन। देखो ये तो कट गया पूरा कंप्लीटली, 50 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। ये वाली टर्म भी कंप्लीटली कैंसिल होगी, यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप मुझे बताओ, क्या रिमाइंडर जो भी आएगा या डिविजिबिलिटी 2 की, इस नंबर की 2 के साथ डिविजिबिलिटी डिपेंड करेगी यूनिट डिजिट पे? क्योंकि अगर C आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो ये नंबर आपका ABC कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर C आपका डिविजिबल नहीं हुआ तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा 2 से। सो यहाँ पे रूल क्या निकल के आया, या ट्रिक क्या बनी यहाँ पे, कि अगर यूनिट डिजिट of a number is divisible by 2, then the number is also divisible by 2। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अपन। कुछ एग्जांपल के लिए देखो आप, जैसे कि आपके पास नंबर है 4532। ठीक है, और ये अलग नंबर है आपके पास 3651, और यहाँ पे नंबर है आपके पास 4650 या 970 ठीक है, तो आप इन सब की डिविजिबिलिटी चेक करिए। देखिए 2 से डिवाइड करिए, किसको चेक करना है? पूरे नंबर को नहीं चेक करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। ये डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होएगा। 1 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 से 0 डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल है। यहाँ भी 0 है, ये भी डिविजिबल है। 2 से क्या ये 1 यूनिट डिजिट पे जो नंबर बैठा है 1, क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से? नहीं, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं है 2 से। होप आप सभी को ये समझ आया हो। ठीक है, सेकंड देखिए आप, रूल ऑफ 4। ठीक है, रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, इसको भी बेसिक से समझते हैं अपन पहले। कोई नंबर है सपोज आपके पास ABC, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, डिवाइड कीजिए इसको किसके साथ? 4 के साथ, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है अपन को। ये नंबर डिविजिबल है कंप्लीटली। अब बताइए मुझे, क्या क्या ये 10B आपका डिविजिबल है 4 से? नहीं, तो इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये C भी आपका हमें मालूम नहीं है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो इस नंबर ABC की डिविजिबिलिटी आपकी B और C पे डिपेंड कर रही है जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से रूल क्या बना आपके पास? रूल क्या बना 4 की डिविजिबिलिटी का रूल? लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? लास्ट 2 डिजिट्स पे। अगर B और C आपके डिविजिबल हुए 4 से, देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल। अगर B और C आपके डिविजिबल नहीं हुए 4 से, देन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एग्जांपल देखिए आप, समझ आएगा आपको।
सपोज नंबर है आपके पास 560, सेकेंड नंबर है आपके पास 724, थर्ड नंबर है आपके पास 854, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए आप 1024, ठीक है। 560 को 4 से डिवाइड करना है आपने, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, क्या 60 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 4 से। डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ देखिए 24 क्या 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है, तो ये नंबर 724 भी आपका डिविजिबल होगा किससे? 4 से। अब आप बताइए 54 क्या 4 से डिविजिबल है? जी नहीं। तो देखिए आप 4 13 टाइम करेंगे तो 52 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए भी आप लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आपका कंप्लीट नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 854 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 54 को डिवाइड करो 4 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आप बताइए 1024, क्या ये आपका डिविजिबल है? आप देखिए 24 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 4 से, और रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका, देखो यार आप सभी बने रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आप सबको। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें भी करेंगे, व्हाट इज नंबर, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, ये सब करेंगे अपन, बट आप पेशेंस बना के रखें, आप साथ दें, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा आप बस, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। डिविजिबिलिटी रूल और 8 के लिए रूल क्या होगा? आप मुझे बताएं, कोई नंबर है आपके पास ABC, तो इसको अपन ABC नहीं, इस बार 4 टर्म्स का नंबर लो, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 1000D प्लस 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। आप 8 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये चला जाएगा 125 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आया, ठीक है। इस टर्म के लिए देखिए रिमाइंडर आप, तो ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, और C के केस में भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूल क्या बना होगा? लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी चेक करिए लास्ट 3 डिजिट्स पे, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 3254, ठीक है, 1008, आप देखिए 4720, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। आप यहाँ 8 से डिवाइड करके देखिए लास्ट 3 डिजिट्स को, तो ये 8 3 24, 1 कैरी ओवर गया 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया? 6, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3254 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 8 से, ठीक है, सिंपल। 1008 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए, तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए, क्या ये डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, और ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, तो आप लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज 720, इनको डिवाइड करके देखिए, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा
0, तो ये नंबर 4720 भी डिविजिबल होगा किससे? 8 से। इस तरह आप डिफरेंट नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक क्या सीखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहाँ पर और ट्रिक बनाते हैं। अभी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये चीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है, हम उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का डिविजिबल है 2 से, तो नंबर क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 2 से। 4 के लिए देखा हमने, तो लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर के डिविजिबल हैं 4 से, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। देन हमने देखा 8 की डिविजिबिलिटी को, तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमने पाया कि लास्ट 3 डिजिट्स अगर कंप्लीटली डिविजिबल हैं 8 से, देन द नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, देन आप देखिए, अच्छा एक बात पकड़िए, क्या इस 2 को मैं 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकता हूँ? क्या इस 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ? क्या इस 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ? तो इसी तरह अपन 2 रेज़ टू पावर 4 को 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप पैटर्न पकड़ पाए होंगे कि अगर पावर में 1 है तो यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा 1, अगर पावर में 2 है तो 2 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा, 3 है तो 3 डिजिट को, 4 है तो लास्ट 4 डिजिट्स को। ठीक है, तो अगर 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो लास्ट के 4 डिजिट्स को डिवाइड करके देखिए आप। और यूं ही अगर 32 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो लास्ट 5 डिजिट्स को डिवाइड करके देख सकते हैं अपन। ठीक है, होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट इज रूल ऑफ 5। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल देखिए आप। अब यहाँ पे भी आप सिमिलरली कर सकते हो ना, ए बी सी आपके पास कोई नंबर है, उसको आप लिख सकते हो 100A 10B प्लस C। अब 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 5 से डिवाइड करके देखिए, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट यूनिट डिजिट पे बात आ गई। तो यहाँ पे रूल क्या बना 5 का? अगर आपका यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा, दैट इज रिमाइंडर 0 आएगा। अदरवाइज अदरवाइज ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, क्या 5 से 2 ही नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, 0 और 5 यूनिट डिजिट पर? ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में यूनिट डिजिट या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तो कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा या फिर 5 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 5th रूल देखिए, रूल फॉर 25 की डिविजिबिलिटी का रूल देखिए आप। तो अगेन यहीं पे करिए आप, जैसे कि ए बी सी डी आपके पास कोई नंबर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D अपॉन 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिविजिबल है आपका, ये भी डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स पे इसकी डिविजिबिलिटी डिपेंड कर रही है। अगर C और D दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स, ये लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हुए 25 से, तब आपका नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा
25 से। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। सपोज आपके पास नंबर है 5065 5125 3025 3975। ठीक है, 25 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अपन। तो आप मुझे बताइए, क्या लास्ट 2 डिजिट्स 65 25 से डिविजिबल है? नहीं, तो यहाँ पे ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 25 इंटू 2 50, दैट इज 15 रिमाइंडर बचा, यही आपका रिमाइंडर होगा। क्या यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल हैं 25 से? यस, तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 25 से। सिमिलरली here 25 is divisible by 25, so this number is again divisible by 25. आप यहाँ पे देखिए 75 is divisible by 25, yes, so this number 3975 is also divisible by 25, that is remainder is 0. Okay, I hope आप सभी को समझ आया होगा। तो सिमिलरली रूल फॉर 125 क्या होगा आपका? रूल फॉर 125 क्या होगा आपका? लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर अगर डिविजिबल है 125 से, तो वो नंबर भी आपका डिविजिबल होगा इससे 125 से। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 12375 और कोई नंबर है आपके पास 45125 और कोई और नंबर है आपके पास सपोज 3000, ये लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप 125 से डिवाइड करके देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स को, तो क्या ये 3 टाइम्स कैंसल हो रहा है पूरा? तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल है 125 से। यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं 125 से, सो दिस नंबर इज अगेन डिविजिबल बाय 125। इस 30200 में आप देखिए, क्या 200 लास्ट के 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल हैं? तो आप देखेंगे नहीं। तो ठीक है, अगर ये डिविजिबल नहीं है लास्ट के 3 डिजिट 125 से, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 125। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 75। आप देखिए 200 को 125 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 75। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। और आप देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न चला है, उस पैटर्न को पकड़िए आप। देखिए रूल ऑफ 5 सबसे पहले देखा हमने, तो उसमें था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, और 5 को अपन लिख सकते हैं 5⁻1। नेक्स्ट हमने देखा 25 का। आप मुझे बताओ 25 को क्या 5⁻2 लिख सकते हैं? और ये 2 क्या आया था यहाँ पे? लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल हों 25 से, तो नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 25 से। 125 के लिए देखिए आप 5⁻3 लिख सकता हूँ इसको। तो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल होंगे 125 से, तो वो नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 125 से। 5⁻4 कितना होता है? 625। तो 625 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बनेगा कि लास्ट 4 डिजिट्स अगर आपके डिविजिबल हैं 625 से, तो वो नंबर भी आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 625 से। होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा और आप इन सब की प्रैक्टिस करिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल फॉर 7, 3 एंड रिमेनिंग जो भी बचे हैं नंबर्स, उनके लिए रूल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू,
बाय बाय, टेक केयर,